सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अब राजनीति में नायकों की जगह खलनायकों ने ले ली है। माफ़ करना, मैं कहते हुए बहुत शर्मिंदा होता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरह से खलनायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। वो देश के किसानों के सामने अकड़ के खड़े होते हैं, उनकी गर्दन नहीं मुड़ती है। वो किसानों की समस्याओं पे, किसानों के हित की बात पे बातचीत करने को तैयार नहीं। कौन से भारत के खजाने पे पड़ेगा? हम कहाँ के हैं? मतलब हम पाकिस्तान के हैं या कहीं ईरान इराक के हैं? आपको पता है 180 लाख करोड़ रुपया चाहिए अभी भी भारत सरकार पे किसानों का। लोन के लिए पैसा बजट पास होता है, न कि सुविधा के लिए। हर किसान क्रेडिट कार्ड में बंधा हुआ है और उसकी ज़मीन बैंकों में गिरवी रखी हुई है। पब्लिक का मामला है, वोट बैंक है। तो इस तरह राष्ट्रीय लोकदल तो जिस मुद्दों पे खड़ा है, पहले था चौधरी साहब के समय से, वो अब भी है। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला बागपत के गांव बामडोली में हैं। गांव बामडोली में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक किसान स्वाभिमान महापंचायत की गई है, जिसमें मेन जो मुद्दे हैं वो एमएसपी और अभी जो हाल ही में इंडो यूएस के बीच जो एक एग्रीकल्चर ट्रेड डील है। तो आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया। हमारे साथ कुछ स्थानीय नेता है, वो किसान नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता। हम उनसे बात करते हैं कि क्यों आज ये पंचायत की गई है, क्या मुद्दे इसमें रखे जाएंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका नाम? मेरा नाम ओमवीर तोमर है, पूर्व राज्य मंत्री हूं और किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं मैं। तो आज क्यों ज़रूरी लगा कि भाई किसान महापंचायत की जानी चाहिए? क्या क्या दिक्कतें किसानों को हो रही है? भारत अमेरिका की एक डील हुई, समझौता हुआ है। किसानों के बहुत सारे जो उत्पादन यहाँ किसान करता है वो अमेरिका से मंगाए जाएंगे। अमेरिका वाला जो उत्पाद यहाँ आएगा वो सस्ता होगा, उस पर टैक्स नहीं होगा और यहाँ वाले जो किसान के उत्पाद हैं, पैदा करते हैं, जो वो फसल दूध सहित, वो महंगे होंगे। लिहाजा आदमी सस्ता खरीदना चाहता है। अच्छा, देश में भी जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, जगह जगह से खबरें आ रही है कि भाई गैस की कमी काफ़ी दिक्कत है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार को क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ये चीज़ें बाधित ना हो? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले राजनीति में नायक होते थे, फिल्मों में नायक और खलनायक दोनों होते थे। अब राजनीति में नायकों की जगह खलनायकों ने ले ली है। माफ़ करना, मैं कहते हुए बहुत शर्मिंदा होता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरह से खलनायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। वो देश के किसानों के सामने अकड़ के खड़े होते हैं, उनकी गर्दन नहीं मुड़ती है। वो किसानों की समस्याओं पे, किसानों के हित की बात पे बातचीत करने को तैयार नहीं। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े खलनायक बन गए। उन्होंने दादागिरी की इंतहा कर दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लाए और तेल और तमाम वो उत्पाद जिनमें ईरान को रुपया मिलता था, उन पे कब्जे की नीयत से उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। पूरी देश की और दुनिया की तबाही का मंजर बन गया। तेल से लेके गैस तक वो तमाम चीज़ें, हज़ारों करोड़ों लोगों की उन देशों में जो नौकरियां थी, उन नौकरियों का संकट आ गया। तो क्या कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए कि जिससे लोगों को, जो आम लोगों को जो दिक्कतें हो रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आपको क्या लगता है? जैसे आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है या आपकी पार्टी को क्या लगता है? हमारी पार्टी तो लगातार उनसे मांग कर रही है कि ये जो गैस है, ये चूंकि इसका संकट जब आ रहा है देश में, तो स्वाभाविक है कि पूंजीपति जो इसके एजेंट हैं
उन्होंने सिलेंडर छिपा के रख दिए हैं और वो ब्लैक में भेज रहे हैं। गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं है, उनको इस पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से किसान, चाहे 3 कृषि कानून हो या एमएसपी हो या बिजली बिल हो, तो इनको लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों को, तो आपको क्या लगता है क्यों ये चीज़ें की जा रही है और क्यों हो रही है? जब आदमी भूखा होगा तो वो सड़क पे 2 काम के लिए निकलेगा, एक वो मजदूरी के लिए, दूसरा वो लड़ने के लिए। अब मजदूरी तो हम खेत में कर चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने मजदूरी नहीं की है, हम फिर भी भूखे हैं तो अब लड़ने के लिए निकलना पड़ेगा। तो इसलिए हम आंदोलनरत हैं। एमएसपी हमें नहीं मिलेगी तो हम भूखे मरेंगे ना, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रह नहीं पाएगा, अच्छा खा नहीं पाएंगे, तो फिर हम जाहिर सी बात है बाहर ही निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो आंदोलन करेंगे। तो हमें ये सब चीज़ें दे दो, हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये तो हमारा अधिकार है, हमने काम कर चुके हैं इस मामले में। लेकिन समस्या कहाँ है कि सरकार तो चाहती ही नहीं है कि यहाँ का जो जनता है वो थोड़ा भी आर्थिक संबल हो जाए, आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए, क्योंकि वो तो इनको गरीब बना के और तानाशाही करना चाहते हैं। जिस आदमी के पास खाने का जरिया होगा वो आंदोलन करेगा, उसके बाद फिर सरकार को उसके सामने विवश होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनका जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दो, इनकी रोटी छीन लो, फिर हम विरोध कर ही नहीं पाएंगे, फिर जो जैसे चाहे वैसे चलाएं। अच्छा, आपने अभी एमएसपी की बात की, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर हम किसानों को एमएसपी दे देते तो एक भारी बोझ जो है भारत के खजाने पर पड़ेगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, कौन से भारत के खजाने पर पड़ेगा? हम कहाँ के हैं? मतलब हम पाकिस्तान के हैं या कहीं ईरान इराक के हैं? हम भी तो इसी भारत के होंगे। अगर भारत के खजाने पर बोझ पड़ेगा तो भारत के ही खजाने में आवेगा ना। भाई आपकी जेब से निकला पैसा मेरी जेब में आया, मेरे से निकल के फिर आपके पास चला गया, तो कहाँ गया वो? भारत से जो भी पैसा आया वो भारत में ही तो रहा, हम विदेश में भेजेंगे उसको, लेकिन हमें तो खाने को मिल जाएगा। रही बात एमएसपी की, मैं बताएं आपको कि इससे बोझ पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एमएसपी देने के बावजूद भी नहीं पड़ेगा। और फिर एक और बात बताइए, आपका घर में कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी, जैसे कि आपका एसी कम हो जाए, आपका अच्छा कपड़े कम हो जाए, इसके बदले में आप हमें भूखा मार दोगे कि कहीं मेरे यहाँ कुछ कमजोर ना पड़ जाए, मेरे बैंक बैलेंस में कमी ना आ जाए तो पड़ोसी को मार दो। ये कहाँ का नियम है? क्या भारत सरकार चाहती है? फिर तो हमारा ऐसा करो, 50 करोड़ को मार दो, देश अमीर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? तो एक तरफा लगा के मारते हैं हमें, भूख से क्यों मारते हैं भाई? एमएसपी हमें चाहिए कारण कि हमने पैसा उगाया। अच्छा, एक और बात बताइए हमें, कैसे आप कहते हैं कि बोझ पड़ेगा? हमें जो फर्टिलाइज़र है वो कौन देता है? सरकार। हमें बीज कौन देता है? सरकार। हमें बिजली कौन देता है? सरकार। हमें पानी कौन देता है? सरकार। कितने रुपए में देता है? क्योंकि वो इतना महंगा, उसने हमें 2000 रुपये में दिया सारा सामान, और बदले में जब हमने उसको प्रयोग करके अपनी फसल उगाई तो हमें मिले 1200 रुपये। ये 800 रुपये जो सरकार के पास ऑलरेडी हमारे जा चुके हैं, हम वही तो मांग रहे हैं बस। वे तो हमारे से तो लूटा आपने, और हम अपनी पैसे वापस मांग रहे हैं, तो कहाँ बोझ पड़ गया भाई? हमारी तो 800 रुपये चाह रहे। आपको पता है 180 लाख करोड़ रुपया चाहिए अभी भी भारत सरकार पे किसानों का। एमएसपी की मांग जारी रहेगी? एमएसपी की मांग जारी नहीं रहेगी, इसके बिना जिंदा रहना मुश्किल है भाई। तो आप पंचायत में जुड़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है किसान किस किन चीज़ों का सामना कर रहा है आज? देखिए, किसान की तो समस्याएं ये सरकार पैदा कर रही है। अब किसान राष्ट्रभक्त है, लेकिन अपने बच्चे पालने हैं, आंदोलन तो होगा, ये तो शुरुआत है। और हम लोग तो आभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो देश के सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी है, वो गंभीर मुद्दों को उठा रही है, हम तो साथ हैं उनके। भाई देश को अगर बचाना है तो किसान को तो सबल करना पड़ेगा। जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तो मजदूर को रोज़गार मिलेगा, रोटी मिलेगी। अब ये किसान की आमदनी घटा के, मतलब किसान के उत्पाद बाहर से मंगा के उसका उत्पाद ना बिके, तो आगे खेती ना करे, तो मजदूर भी बेकार, किसान भी बेकार। तो देश के हित में हम लोग लगे हुए हैं। आंदोलन तो और भारी भारी होने हैं, विजय हम होकर रहेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। ये सरकार तो केवल देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है। अच्छा, अभी जो ट्रेड डील हुई है इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ के किसानों पे मुख्य रूप से गन्ने की खेती होती है यहाँ पर, तो गन्ना किसान पर किस तरीके का प्रभाव इससे पड़ेगा?
प्रभाव तो हर फसल पे पड़ेगा और तो और दूध पे भी पड़ेगा। डील ये हुई है कि उद्योगपति बाहर से माल ला के हिंदुस्तान में बेचेंगे। अब किसान तो यहाँ पैदा करता है, मजदूर सहयोग करता है। जब यहाँ का माल नहीं बिकेगा क्योंकि यहाँ का लागत महंगी होगी, खाद महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, बीज भी महंगा कर दिया, तो ये यहाँ की कीमत ज़्यादा है। जो विदेश से माल आगा वो सस्ता, तो आम जन से खरीदेगा, तो किसान अपनी भूमि छोड़ के भागेगा। तो मकसद तो इनका भूमिहीन बनाना है सबको। वही सैकड़ों वर्ष पहली परंपरा, ये वही पूंजीपतियों की सरकार है, वही लाना चाहते हैं। ये देश को ये बर्बाद करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, तानाशाही कर रहे हैं। चौधरी साहब, क्या लगा है जिस तरीके से किसानों पर आज के टाइम में दिक्कतें हो रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं उनको? देखो, सरकार का एक ही उद्देश्य है, जो सेक्टर खेती का उसके बचा हुआ है उसे कैसे हम अपने हाथ में लें, क्योंकि यही सेक्टर देश को बचाता है। चाहे महामारी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, जल कुछ भी हो, ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। और 3 कानून भी एक मिसाल है क्यों बनाए जा रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो समझौता अमेरिका से इस सरकार ने किया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो माल यहाँ आए और यहाँ का माल किसानों का न बिके और उनकी प्राइस गिर जाए और वो कमज़ोर हो जाए, जिससे इस सेक्टर को हम कब्जा लें। उसके साथ साथ एक और रोल चल रहा है उनका। हर किसान का बजट में लोन के लिए पैसा बजट पास होता है, न कि सुविधा के लिए। हर किसान क्रेडिट कार्ड में बंधा हुआ है और उसकी ज़मीन बैंकों में गिरवी रखी हुई है। अगर आज मोदी ये कह दे 1 हफ्ते में मेरा पैसा जमा कर दो, नो ज़मीन मेरी ज़मीन इसकी हो जाएगी। 3 कानून भी तो वही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा भारत की राजनीति और सत्ता सरमाएदारों के हाथ में है। मोदी बढ़िया, अमित शाह बढ़िया, नड्डा बढ़िया, सारे बढ़िया। बिजनेसमैन को पैसे का बड़ा माँ बाप का भी नहीं होता। बिजनेसमैन आदमी अपने माँ बाप का भी नहीं होता, हमारा आपका नहीं होता। और चौधरी चरण सिंह ने एक परिभाषा किसान की बनाई थी, यानी मजदूर किसान को एक कर दिया था। उसने कहा था कि खेती से जो जुड़ा हुआ है, जिसकी रोजी रोटी खेती से जुड़ा है, वो किसान है, यानी किसान मजदूर है। हर तबका वहाँ है, क्योंकि किसान के जो किसान है उसमें हर जाति, हर बिरादरी सब इन्वॉल्व है। उन्होंने इकट्ठा किया था 4 साल में। और मैं मिसाल दूँ, एक कानून पास किया था उन्होंने, किसान अपना माल भारत में कहीं भी बेच सकता है। और आज हरियाणा में जाओ लठो पिटा लग रहे हैं, वो कानून भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सरकार जो है किसान मजदूर विरोधी है, और उन्हें लूट के ये रोज एक अरबपति गरीब देश में कैसे हो रहा, किसे लूट रहा। अडवाणी कौन था जो इनका फाइनेंसर है, सारा पैसा इकट्ठा हो रहा भारत का। वहाँ छोटा सा उद्योगपति था गुजरात का, आज वो दुनिया में 3रे नंबर का उद्योगपति है। क्यों? किसे लूट के? किसान और मजदूर, खेती, इस संस्था को लूट के, इस क्षेत्र को लूट के। तो आपको क्या लगा है जिस तरीके से चीज़ें हो रही है? अभी अगर हम बात करें, जो अंकल जी ने बोला था कि भाई रालोद की बात आई थी, लेकिन रालोद कहीं भी अब जो है किसानों के, क्योंकि किसान पार्टी उसको कहा जाता है कि भाई किसान पार्टी है, तो कहीं भी वो जिस तरीके से ट्रेड डील हो, बिजली वाला, तो कहीं भी रालोद जो है उस तरीके से सामने नहीं आती है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ऐसी बात है, हर पार्टी उतार चढ़ाव में आवे। जो मान जा ऊपर उठी तो थोड़ा डाउन हो जा। पब्लिक का मामला है, वोट बैंक है। तो इस तरह राष्ट्रीय लोकदल तो जिस मुद्दों पे खड़ा है, पहले था चौधरी साहब के समय से, वो अब भी है। सिर्फ वोट बैंक थोड़ा कम हुआ, वो फिर आएगा मौका, क्योंकि किसान के सामने आज पूरी समस्या है। और जो मेरे से पूर्व
मतलब मेरे वक्ताओं ने जो आपको बताया वे बात सत्य है। सर मतलब किसान तो आंदोलन पे बैठा क्योंकि इस फसल का कोई अच्छा दाम नहीं मिल रहा, कोई सी भी फसल हो। जैसा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, अगर वो लागू कर दी जा तो किसान आंदोलन नहीं करे कभी भी। तो इसीलिए जो है नी ये समस्याएं अड़ती जा रही और वो आंदोलन फिर लोगों को शुरू करना पड़ेगा। जैसे चीन से हमारा सामान आवा है, कहाँ भी कहे भाई हमारे यहाँ मजदूरी बने, हमारे यहाँ भी तो सामान बने, वो अच्छे दामों में बिकेगा। अगर बाहर से सामान ना हो तो बाहर के सामान पर बैन लगाना पड़ेगा, आंदोलनों के द्वारा सरकार को चेताना पड़ेगा। धन्यवाद। हम अभी यहाँ आए हुए किसान नेताओं से बात की, जिसमें कांग्रेस के भी नेता है, कुछ खाप चौधरी इसमें भी थे। सभी का कहना है कि आज के समय में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।